आज की इंग्लिश स्टोरी है ग्रीडी शेपयर्ड। ग्रीडी मीन्स होता है लालची। ठीक है, ऐसी स्टोरी से सीखने को मिलेगा हमें कि जब अब जो खुद हमारे जो अपनी चीजें होती हैं उसकी केयर ना करके जब हम किसी दूसरे तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है। ग्रीडी शेपयर्ड, ग्रीडी मीन्स हो गया लालची और शेपयर्ड मीन्स गड़रिया। गड़रिया बोले मतलब जो जिनकी जो बकरियां होती हैं, गॉट होती हैं, उनको जो चराने लेकर जाते हैं उसको गड़रिया बोलते हैं। तो अब शेपयर्ड मैं बोलूंगा तो आपको ये समझना कि जो मतलब बकरियों को चराते हैं ना, जंगल में ले जाते हैं, उनको हम शेपयर्ड बोलते हैं। क्या होता है स्टोरी में, वन डे मीन्स हो गया एक दिन, अ शेपयर्ड एक दिन, एक शेपयर्ड मतलब जो बकरियों को चराने वाला। वन डे अ शेपयर्ड टुक टुक हिज गॉड टू अ फॉरेस्ट। टुक मतलब ले जा रहा था, हिज मतलब अपनी, गॉड टू अ फॉरेस्ट। वन डे एक दिन शेपयर्ड अपनी बकरियों को कहाँ लेके जा रहा था, जंगल में। ठीक है, यहाँ तक इसकी हिंदी हो गई। सडनली, सडनली मीन्स क्या हो जाएगा, अचानक से। ठीक, इट वेगन का मतलब यह स्टार्ट हो गई टू रेन, रेन का मतलब बारिश। अचानक से क्या हो गई, वहां पर बारिश जो है स्टार्ट हो गई। ठीक, एंड ही मीन्स हो गया वह, फ्लॉग्ड, फ्लॉग्ड हिज गॉड। फ्लॉग्ड का मतलब होता है जैसे हम बकरियां चरा रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, हाँकना बोलते हैं ना हिंदी में। कि कोई भी चीज हम, चाहे भैंस हो गई चाहे बकरी हो गई, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, चल चल ऐसे करके, तो उसको हम बोलते हैं फ्लॉग। फ्लॉग्ड हिज गॉड, अपनी बकरियों को हाँक कर, टू वर्ड्स, टू वर्ड का मतलब आगे या केव, तो एक केव के तरफ, टू वर्ड का मतलब के तरफ, एक केव के तरफ लेकर चला गया। क्यों लेकर चला गया, वन डे शेपर्ड टुक हिज गॉड टू द फॉरेस्ट। एक दिन एक शेपर्ड अपनी बकरियों को जंगल में लेके जा रहा था। सडनली इट बिगन टू रेन, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। ही फ्लॉग्ड, हाँक दिया, हिज गॉड टूवर्ड अ केव, गुफा के तरफ अपनी बकरियों को वो लेके जाने लगा। देयर वर, वहां पर थे, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पहले से, सम वाइल्ड गॉड्स। देयर मतलब वहां, वर मीन्स थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, हिंदी तो बता ही रहा हूं सबके। देयर वर ऑलरेडी सम वाइल्ड गॉड्स। देयर मतलब वहां, ऑलरेडी मतलब पहले से थे कुछ वाइल्ड गॉड्स। वाइल्ड गॉड का मतलब जंगली बकरियां। एक तो बकरी वो है जो खुद पाल रहा है वो शेपयार्ड, एक बकरी वो है जो जंगल में ऑलरेडी है। इन द केव, बारिश हो रही थी, वो भी इकट्ठी हो गई होंगी, तो केव में जो है ऑलरेडी वहां की जंगली जो बकरियां हैं वो भी वहां पर थी। ही थॉट, अब मैंने कई बार आपको बोला है कि जीएच साथ में आते हैं, वो साइलेंट रहते हैं, उसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो ही थॉट उसने सोचा, आई विल मिक्स, आई विल मतलब आई आ गया, मैं विल मतलब फ्यूचर में चले जाओगे टेंस में, तो आई विल मिक्स दीज गॉड, मैं इन बकरियों को मिला लेता हूं विद माई गॉड, जो मेरी बकरियां हैं साथ में। आई विल मिक्स दीज गॉड, ही थॉट उसने सोचा, आई विल मिक्स दीज गॉड, मैं इन बकरियों को मिला लेता हूँ विद माई गॉड, जो मेरी बकरियां हैं उनके साथ में इन बकरियों को भी मिला लेता हूँ। कौन सी बकरियों को, जो वाइल्ड गॉड थी, ऑलरेडी कहां पर थी, केप में थी। ही ब्राउट देम, ब्राउड का मतलब ले जाने का, देम विद हिम, और अपने साथ में वो उनको ले गया, वाइल्ड गॉड्स को भी ले गया और अपनी बकरियों को भी ले गया। द शेपयर्ड, द शेपयर्ड का मतलब जो बकरियों को चराने वाला है, ठीक है, ये जो पाल रहा है, शेपयर्ड टुक गॉड गुड केयर, टुक मतलब रखता था, गुड केयर का मतलब बहुत अच्छी उनको केयर करता था, और दीज वाइल्ड गॉड, जो जंगली बकरियां थी, गॉड्स थी, उनकी बहुत अच्छे से क्या करता था, केयर करता था, गुड केयर करता था। ठीक, ही गेव हिम, ही गेव हिम मतलब वह उन्हें देता था, देम मतलब उन्हें, ही गेव हिम देम ग्रास, ग्रास देता था, एंड लीव्स पत्तियां, पत्ते, और जो घास होती है वो उन बकरियों को अच्छे से देता था। एंड निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड का मतलब होता है अनदेखा करना, है नहीं। अब देखो यहां से स्टोरी समझना इसको क्या कह रहा है। पहले इसकी बकरियां थी, नई बकरियां मिल गई, तो गॉड्स मिल गई, तो उसने अपनी जो पहले ऑलरेडी उसके पास में थी उनको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, उनको अनदेखा कर दिया कि यार ये तो है ही हमारे पास में, क्या, हिज ऑन गॉड्स, अपनी ऑन की मतलब स्वयं की बकरियों को उसने क्या कर दिया, निग्लेक्टेड कर दिया।
अनदेखा करने लगा, केवल उन बकरियों को देखने लगा जो बकरियां कहां से लाया था, वाइल्ड, जंगली बकरियों की अच्छी तरह देखभाल करने लगा। जंगली बकरियां मतलब हो सकता है कि वो जंगल में रह रही हैं, अच्छा खासा खा पी रही हो, तो वो थोड़ी मतलब ठीक ठाक हो, अच्छी हो, ठीक है देखने में। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है कि फलस्वरूप। जैसे अब वो क्या कर रहा है, अपनी बकरियों को छोड़ दिया, वाइल्ड गॉड्स को देखभाल कर रहा है, इसके फलस्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स होता है फलस्वरूप, द लेटर बिकम, बाद में, वेरी वीक। अब यहाँ पर लेटर बिकम वेरी वीक, यहां समझना ये जो लाइन है ये यूज हुई है उसकी खुद की बकरियों के लिए। कैसे कि उसने क्या किया था, द शेफर्ड टुक गुड केयर ऑफ दिस वाइल्ड गॉड्स, ही गिव हिम देम ग्रास एंड लीव्स एंड नेग्लेक्टेड करने लगा, अनदेखा करने लगा अपनी खुद की बकरियों को। कॉन्सिक्वेंटली, जब वो वाइल्ड की देखभाल कर रहा है, अपनी बकरियों को अनदेखा कर रहा है, इसके फलस्वरूप द लेटर बिकम वेरी वीक, इसके बाद में जो खुद की बकरियां हैं, गॉड से हैं, वो बहुत क्या हो गई, वेरी वीक, बहुत कमजोर हो गई। क्लियर यहां तक? अब यहां लिखा है वेन, वेन द वेदर, क्यों वेन द वेदर, अब बारिश का मौसम है, 2-3 महीने बारिश होती है, तो बकरियां बारिश में कहां जाएं, इस चक्कर में बकरियां जो है शेफर्ड के पास में थी, वाइल्ड वाली। वेदर इंप्रूव, जैसे ही जो वेदर है वो इंप्रूव्ड हुई, जैसे ही वेदर इंप्रूव हुई, दीज वाइल्ड गॉड्स, दीज का मतलब ये वाइल्ड गॉड्स फ्लेड बैक, वापस चली गई, फ्लेड बैक मतलब वापस चली गई। जैसे ही बारिश का मौसम रुका, ठीक हुआ, जो वेदर मतलब मौसम, इंप्रूवमेंट हुआ, मौसम में सुधार हुआ, अच्छा हुआ, जो जंगली बकरियां थी वो निकल गई, फ्लेड बैक निकल गई। द शेफर्ड, द शेफर्ड थॉट, जैसे उसने देखा कि जो वाइल्ड गॉड्स हैं वो गई, द शेफर्ड थॉट, शेफर्ड ने सोचा, आई नीड नॉट वरी, आई नीड नॉट वरी, मुझे आवश्यकता नहीं थी, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत, वरी का मतलब चिंता, मुझे आवश्यकता नहीं है कि वो चली गई, ठीक है मेरे पास मेरी खुद, आगे कहेगा वो कि आई थॉट, शेफर्ड थॉट, उसने सोचा, आई नीड नॉट वरी, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी उनकी, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई हैव माई ऑन गॉड, आई हैव का मतलब मेरे पास में है, माई ऑन गॉड मेरी खुद की बकरियां हैं, गई तो जाने दो। वट, वट, लेकिन वेन ही लुक्ड इनटू द शेड, शेड मीन्स क्या होता है, शेड मीन्स होता है जहां पर हम अपने पालतू पशुओं को रखते हैं, उसको रहने की जगह को शेड बोलते हैं। चाहे हम टीन का किसी प्रकार का घर बना देते हैं, तो समझो जहां बकरियां या बैल वगैरह भैंस वगैरह रहती है, शेड कहलाता है। तो बट वेन ही लुक्ड, उसने देखा, इनटू द शेड, शेड में देखा, ऑल हिज गॉड, ऑल मतलब सभी, हिज मतलब उसकी, गॉड वर लेइंग डेड, उसकी सभी बकरियां, लेइंग डेड का मतलब सभी बकरियां क्या हो गई, मर गई, लेइंग डेड मर गई। आई एम द मोस्ट फूलिश, फिर कह रहा है वो, इन्वर्टेड कॉमा में अगर कोई भी चीज अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है, उसका मतलब होता है किसी के द्वारा कही हुई बात हम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे उसने देखा कि उसकी सभी बकरियां मर गई हैं, देन आई एम द मोस्ट फूलिश, मैं सोचा आई एम द मोस्ट फूलिश, मैं बहुत बड़ा मूर्ख, मैन ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोई फूलिश है तो कौन हूं मैं, बाद में कराती है नहीं, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको, अपनी लाइफ में भी यूज करना। फॉर हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, हैंडफुल मतलब होता है मुट्ठी, तो मुट्ठी भर बकरियों के लिए मैंने खुद की बकरियों को डेट कर दिया। फॉर अ हैंडफुल ऑफ वाइल्ड गॉड्स, फॉर अ हैंडफुल ऑफ वाइल्ड गॉड, जो जंगली बकरी, हाँ क्या हुआ, कहा था मैं, कहा था, फॉर अ हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर ऑफ द वाइल्ड गॉड, मुट्ठी भर जंगली बकरियों के लिए उसने सोचा क्या, आई एम द मोस्ट फूलिश मैन ऑन द अर्थ, मैं इस पृथ्वी में बहुत ही बड़ा फूलिश मैन हूं। फॉर अ हैंडफुल ऑफ द वाइल्ड गॉड, केवल मुट्ठी भर बकरियों के लिए, आई लॉस्ट माई ऑन, मैंने खुद की बकरियों को खो दिया। आई लॉस्ट का मतलब खो देना, ऑन माई गॉड्स, मैंने आई लॉस्ट माई ऑन, मैंने खुद की बकरियों क्या कर दिया, खो दिया। हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं गया है, गॉड्स नहीं लिखा है कि आई लॉस्ट माई ऑन गॉड्स, लेकिन फिर भी ये वाली जो सेंटेंस कहा गया है ये उसकी खुद की बकरियों के लिए कहा गया है। दिस, दिस इज पनिशमेंट, यह मेरे लिए क्या है, दंड है, फॉर माई ग्रीडनेस, ग्रीडनेस का मतलब लालचपन के लिए क्या है, ये मुझे क्यों दिया गया, ईश्वर के द्वारा क्या है, पनिशमेंट है। ही फेड
टू हिमसेल्फ, ही सेड मतलब उसने कहा, टू हिमसेल्फ अपने आप से कहा। स्टोरी समझ में आई? तो आज के समय में लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं, कुछ अपने जो साथ के लोग होते हैं उनको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं कुछ चंद हैंडफुल लोगों के लिए कि अब ये हमको मिल गया, हमारी देखभाल कर रहा है, अच्छा है, तो हम अपने पुराने वालों क्या कर देते हैं, नेग्लेक्टेड कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम रियलाइज, कुछ समय के बाद हमको महसूस होता है कि हम क्या है, सबसे बड़े फूलिश। क्योंकि जब समय रहते जब हम अपनों की केयर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कहीं आके जो तुम लोग तुम्हारे पास पहले से हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना कि न्यू फ्रेंड्स आ गए अब पता लगे आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि आई एम वेरी फूलिश, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें अपनों की कभी भी अनदेखा नेग्लेक्टेड नहीं करना चाहिए कुछ लोगों के आने से। तो ये स्टोरी थी, लालच नहीं करना चाहिए, और कुछ चीजों को देख के या किसी ने तुमको कुछ कह दिया चल हट निकल दूसरा ये, तो वो चीजें आपको नहीं करना चाहिए, वरना आपके अपने जैसे ये चला गया ना आपके हाथ से, कौन चला गया, किधर किधर किधर, आई नीड नॉट वरी, लुक द, यहाँ से, But when he looked into the shed, all his gods were laying dead. जैसे वो अपने शेड में आया, उसने देखी सारी बकरियां क्या हैं, मर गई हैं। इसलिए उसकी खुद की बकरियां अगर वो केयर करता, नेग्लेक्टेड नहीं करता, तो आज उसकी खुद की बकरियां होती, वो उसको छोड़ के कभी नहीं जाती। चंद कुछ हैंडफुल वाइल्ड गोल्स मिलने से उसने उनको गुड केयर किया और अपने को नेग्लेक्टेड कर दिया, अपनी बकरियों को हाथ खो बैठा, और जो चंद बकरियां आई थी उनसे भी वो हाथ धो बैठा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्टोरी थी, इसको वर्ड मीनिंग लिख के लाइएगा और लिख लेना है।